अस्सलाम वालेकुम। अब हमारी जो कटिंग रेज़र कट हमने किया था ये उसका पार्ट 2 शुरू हो गया है। अब इस कटिंग के साथ हमने जो है वो फॉइल वाली हाइलाइट्स और बेस का जो कलर है वो चेंज करना है आज। तो सबसे पहले जो है डायमंड सेक्शन की जो पार्टिंग हम लोग करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले आपने अपने बालों को अच्छी तरीके से कॉम करना है, ठीक है। सेम हमने सेंटर पार्टिंग और एयर टू एयर पार्टिंग यानी 4 सेक्शन में बालों को डिवाइड करना है। आपने अपने हेड पे बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि जो सीधी मांग होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकालनी है, ठीक है। ये 2 हिस्सों में हमारे बाल हो गए डिवाइडेड और हमें जो बाल डिवाइड करने हैं वो तकरीबन 4 हिस्सों में करने हैं। उस 4 हिस्सों में हमें डायमंड सेक्शन करना है और उसमें फॉइल के थ्रू हमने हाइलाइट्स डालनी है। देखें इक्वली मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने अभी सेंटर पार्टिंग की है, फ्रंट से लेके बैक तक। आपकी जो ये पार्टिंग है ये इस तरह से आएगी कि आपका कोई बाल भी, क्योंकि जब हम फॉइल वाली हाइलाइट्स कर रहे होते हैं तो कोई एक बाल भी आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आपकी जो मांग है वो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये आपकी सेंटर पार्टिंग हो गई। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसकी जो है एयर टू एयर सेक्शनिंग करनी है। ये जो हमारा कान की जो ये इधर से होती है ना एयर, इससे हमने इसको बराबर यानी कि जो हमारा कान हमारी इधर से जो शुरू हो रहा होता है इधर से इधर तक हम इसकी बराबर सेक्शनिंग करेंगे। और अभी हम इसको कर देंगे कैचर ताकि मैं 4 सेक्शनिंग की पार्टिंग आपको डिटेल में दिखा सकूं कि पार्टिंग कैसे हुई है। ये एक हिस्से पे हमने यहाँ कैचर लगा लिया। अब ये हमारा पीछे का हिस्सा, ठीक है। अब ये पीछे के हिस्से पर हमने इधर इसको कैचर लगा देना है। 4 हिस्सों को डिवाइड करके हमने प्रॉपर बाल जो है वो सेक्शनिंग में करके हमने चारों साइड पे पहले कैचर लगाना है और आपको इसकी पार्टिंग दिखानी है कि हमने हाइलाइट्स के लिए जो पार्टिंग की है वो हमने किस तरीके से की है, ठीक है। ये 2 हिस्से हो गए। अब यहाँ से भी हम जो हमने इस साइड से बाल निकाले थे एयर पे, सेम उसी टेक्निक से इस एयर से भी हम अपने बालों को बिल्कुल फ़ाइन मांग निकाल के, मांग टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जो आप काम जितनी नफासत से करेंगी आपका काम उतना ही खूबसूरत होगा। सेम टेक्निक से हमने यहाँ पर जो है कैचर लगा देना है, ठीक है। और ये हमारा ये वाला सेक्शन हो गया लास्ट वाला। ये 4 हिस्सों में आपने पार्टिंग करके इसको जो है वो आपने कैचर को लगा देना है इस पर। अब आप इसको देख लें कि ये हमने इसकी 4 सेक्शन में पार्टिंग कर दी, ठीक है। इक्वली तो नहीं होगी क्योंकि फ्रंट जो है वो हमारे बाल थोड़े शॉर्ट हैं तो वो शॉर्ट लग रहे हैं और बैक के हमारे बाल ज़्यादा हैं। अब जो ये डायमंड का जो सेक्शन होता है ना ये हमारे हेड के बीचों बीच होता है, यानी कि इस तरीके से जब हम चारों बालों में से एक डायमंड शेप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं डायमंड, ये डायमंड जो है वो हमें इस बीच में से निकालना होता है और इसके बाद स्लांटली तमाम बालों में हमने फॉइल लगाने होते हैं। और जो हमारा सेंटर का पार्ट रह जाता है उसमें भी हम शॉर्ट शॉर्ट करके फॉइल्स लगा के ताकि पूरे सर में मर्ज हाइलाइट्स आए। अब देखें मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने जितने कैचर लगाए थे उसको हम 1 बाय 1 खोलेंगे और इस सेक्शन में से हम एक स्लांटली का बिल्कुल जो है ना स्लांटली से एक उठाएंगे इस तरीके से पार्ट कि हमें डायमंड निकालना है। डायमंड सेक्शन का मकसद है कि बीच में से हमें डायमंड को पूरा ड्रॉ करना है। अब देखें मैंने इतने बाल निकाल लिए और इन बालों को मैंने कर दिया कैचर, ठीक है। ये मेरे बाल बंद हो गए। अब सेम इसकी गाइडलाइन के साथ मैं दूसरे पार्ट में से एक सेक्शन निकालूंगी। फोकस, ये देखें इसी लाइन से मैंने एक बाल उठा के इस तरीके से एक मांग निकालनी है कि जब मैं अपना सेक्शन बनाऊं तो मेरे पास प्रॉपर डायमंड सेक्शन होना चाहिए और इन बालों को मैं कर दूंगी कैचर। अभी मैंने 2 पार्ट में से डायमंड का आधा हिस्सा निकाला है, फ्रंट के 2 पार्ट में से मैं हाफ जो है वो हिस्सा निकालूंगी। अब यहाँ से इस सेक्शन की जो नोक है इससे आगे की तरफ की मेरी गाइडलाइन बनेगी। अब मैंने ये सेक्शन खोलना है, देखें 2 सेक्शन के बाद ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से मैंने उठा के इसको इस तरीके से उठाना है और इसको अलग करना है। ये देखें 3rd पार्ट हमारे पास आ गया।
अच्छा, मांग, बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि मांग हमारी बिल्कुल फाइन और स्मूथ निकली हुई हो। ये हमारा तीसरा हिस्सा आ गया, इसको भी हम टाइटली कैचर कर देंगे। यहाँ से आप देखें, ये थर्ड। अब हमारा फोर्थ सेक्शन, सेम टेक्निक, इस लाइन से इस लाइन के साथ इसको मैच करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैं पार्टिंग बता रही हूँ आप लोगों को बहुत डिटेल में समझ आ गई होगी। मैं इन दोनों को आपस में मैच करके एक ड्रॉ कर लूँगी जो मेरा डायमंड बन जाएगा। अब मैं डायमंड कैसे मैंने बनाया, अब डायमंड की शेप कैसे आई, या इसको डायमंड सेक्शनिंग क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि डायमंड की शेप किस तरह से हमारी बनी। ये मैंने इसको भी बिल्कुल स्मूथली, जो आगे पीछे बाल मतलब मेरी मांग को ख़राब करें उसको मैंने फाइन किया, और इसको भी मैंने टाइटली कैचर कर दिया। ठीक है, अब आप इसको देखें कि ये मेरी 4 सेक्शनिंग जो मैंने बनाई थी उसको मैंने इक्वली किया, और ये मेरा सेंटर में आप ये देखें, ये डायमंड का शेप आ गया। ये इधर से नीचे से वी, ऊपर से ए, बीच का हमारा क्या बन गया, एक डायमंड सेक्शन हमारे पास निकल के आ गया। और इस डायमंड सेक्शन को भी हम टाइटली जो है वो कैचर के साथ बंद कर लेंगे। इसको हमने सबसे एंड में काम करना है इसके ऊपर। पहले जो हमने 4 सेक्शनिंग की है ना, इन 4 सेक्शन में हमने डिवीज़न करनी है और इन 4 सेक्शन पे हमने काम करना है। अब आपके पास जो ये बैक के बाल हैं इनको आप एक दफ़ा खोलें और इनकी सेंटर की जो मांग है इसको बराबर नीटली चेक कर लें कि आपका कोई बाल इधर या उधर या टेढ़ा या इस तरह से कोई गंदगी वाली मांग ना निकली हुई हो। एक सेक्शन को हम काम करने के लिए छोड़ देते हैं, एक सेक्शन को हम अभी टाई कर देते हैं ताकि हमारा जो सेक्शन है वो हमें बीच बीच में आके डिस्टर्ब ना करे। अब हम यहाँ से बैक से अपने काम को शुरू करेंगे। इसको मैंने बंद कर दिया, ये मुझे अभी नहीं चाहिए। ये वाले सेक्शन पे मुझे अभी काम करना है। मैं इस वाली लाइन को भी फाइन करूँगी कि आगे पीछे से कोई बाल मेरी जो पार्टिंग है उसको गंदा ना करे, या मेरे पार्ट जो मैंने डायमंड सेक्शन में काम करना है। देखें, ये मेरे पास एक पार्ट मुझे मिल गया। अब इसकी नोक से जो ये वाले बाल हैं ना, इनको भी मैं स्ट्रेट कर दूँगी इस तरीके से। मुझे ये स्ट्रेट पार्ट चाहिए अपनी फॉइल लगाने के लिए कि किसी किस्म से मेरा बाल जो है वो मेरी जो स्लाइसिंग टेक्निक है, जो मेरी फॉइल टेक्निक है, वो मेरे काम को गंदा ना करे और मेरी फॉइल को मतलब बुरा ना दिखाए। अब हम इसको नीचे से पार्टिंग करके फॉइल लगाना शुरू करेंगे स्ट्रेट स्ट्रेट, क्योंकि हमारी पार्टिंग स्लांट में हुई है तो ख़ुद ब खुद जब हम इसको ऐसे करके करेंगे तो हमारी हाइलाइट्स हर जगह से नज़र आएगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आपको कट डाउन बनाने का तरीका और फॉइल की पार्टिंग किस तरह से हम कर रहे हैं और किस तरह कट डाउन लगा रहे हैं ये दिखाते हैं। अच्छा, हम लोग जो है अब अपना डी कलर बनाने लगे हैं। डी कलर बनाने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 1:2 का रेशो होता है। 1 स्कूप पाउडर है तो 2 हिस्से जो है वो डेवलपर है। तो अभी मुझे तो इसके बालों में 1 स्कूप से ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि मैंने फॉइल बहुत ज़्यादा लगानी है। अच्छा, पहले मैं 1 स्कूप बना रही हूँ क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो मटीरियल का जो टाइम है वो भी चल रहा होता है, तो 15 से 20 मिनट में मटीरियल जो है वो फिर एक्सपायर होना शुरू हो जाता है। तो आप पहले 1 स्कूप बना लें, उसके बाद आप फिर दूसरा स्कूप बना लें जब आपका ये मटेरियल ख़त्म हो जाए। 40 वॉल्यूम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डबल रेशो के साथ, यानी 1:2 के रेशो से हमने कट डाउन बनाना है। और कट डाउन की सेम टेक्निक है कि आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। पाउडर की कोई गुठली हमें नहीं चाहिए। और इसका टेक्सचर, जब आप एक रेशो सही रखते हैं ना हर चीज़ का, तो आपकी कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होती। आप क्या करते हैं, ना मेजरमेंट ग्लास रखते हैं, ना कोई नापते हैं, ना तोलते हैं, हवा में जो है ना प्रोडक्ट डाल रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो कहीं कुछ और रिज़ल्ट आता है, उसके बाद दूसरी जगह पे कहीं कुछ और होता है। प्रोडक्ट भी सेम होती है और रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। उसके बाद ये मैं अपनी स्टाफ से ब्लेंड करवाती हूँ, मैं हाथों में ग्लव्स पहनती हूँ और पार्टिंग का आपको बताती हूँ। अच्छा देखें, ये पार्टिंग हमने निकाली, कट डाउन बनाने का तरीका आपको दिखा दिया। अब हमने क्या करना है, ये हमारा जिस तरह से शेप बना हुआ है ना स्लांट में डायमंड का, इसी तरीके से हमने स्लांट स्लांट स्लांट, जैसे डायमंड शेप है ना
इसी शेप में हमने फॉइल्स लगाने हैं। आप जो फॉइल लगाना शुरू करेंगे वो ऊपर से करेंगे ताकि हमारी फाइन हमें हाइलाइट्स पता चलें कि कैसे आ रही हैं, क्योंकि ऊपर से जब आप शुरू करेंगे तो जब हमारा ये सेक्शन होगा तो इसमें भी 3-4 फॉइल्स आएंगे तो वो मिक्स होकर अच्छी लगेंगी। अब हमने 1 इंच का स्लांट में बाल उठाया, ये देखें, ये हमने इस तरीके से इस बालों को उठाना है फाइन। अब इस 1 इंच के बालों के अंदर इस बाल को पकड़ के अब हमने इन बालों में से करनी है वीविंग। वीविंग आपकी क्लाइंट की विश होगी कि मुझे कितनी बारीक चाहिए, कितनी मोटी चाहिए, वो आपने लाजमी उनकी चॉइस पे चलना है। ये देखें, इस तरीके से हमने वीविंग उठाई और इन बालों को हमने छोड़ दिया। जो 1 इंच में से हमने बाल उठाए थे इनको हमने छोड़ दिया। ये वीविंग वाले बाल हमें मिल गए। ये देखें, अगर इसको जो है क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा मैं कैप्चर कर रही हूँ। अब आप फॉइल में देखेंगे ना तो आपको मैं बताऊँ कि फॉइल के अंदर आपको इसकी लाइनें नज़र आएंगी, काले पे काली नहीं नज़र आ रही, अब आपको इसकी लाइनें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अब हमने जो फॉइल का चमकीला वाला हिस्सा होता है वो नीचे रखना होता है, इसको हमने ऊपर से फोल्ड करना होता है। ठीक है, और इसको यहाँ रख के और फिर हम इस पर अपना जो मटेरियल है वो लगाएंगे। ये मैंने जो अभी डी कलर बनाया है जिसमें ब्लू पाउडर है पोस्टकॉम का और 40 वॉल्यूम मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उसकी 10 के लेवल की विश है हाइलाइट्स की, और उसका बेस कलर 7 लेवल तक का चेंज होगा, 10 लेवल तक की जो है हाइलाइट्स चाहिए। तो मुझे जो है पता है कि मैं 40 से काम कर रही हूँ, उसका बाल भी सिक्योर रहेगा क्योंकि मैंने इसके बालों पे काफ़ी दफ़ा काम किया हुआ है, तो बाल इसका ठीक है। अब मैंने पूरी फॉइल पे प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर दिया नीचे तक। ठीक है, उसके बाद मैंने इस फॉइल को इधर ही रखा हुआ है। ये मैं इसको टाइटली, ये ना हो कि मेरी प्रोडक्ट ऊपर मेरे स्क्रैप पे आ जाए और जो है मेरा जो है काम ख़राब हो जाए। अब इसको मैं बंद करूँगी, लॉक करना है मैंने इसको। क्या हुआ, लग गया कट ऑन। अब देखें, इस फॉइल को हमने 2 साइडों से अच्छी तरीके से जो है वो लॉक कर लेना है ताकि इसके अंदर ये एयर टाइट हो जाए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से काम कर ले। इस फॉइल को हमने कर दिया बंद, अब इसको हमने कर दिया ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है हमने जो 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा रखते हैं ऊपर। ये देखें, ये जो हमारी टेक्निक थी ना, इस तरीके से जो हमने बाल 1 इंच उठाए थे वो हम उठा के दोबारा से फाइन जो है इसको हमने छोड़ देना है, इस पे हमने काम नहीं करना, ये इसी का हिस्से का बाल है। अब हमने क्या करना है कि दोबारा से हमारी जो सेकंड जो 1 इंच है उसको उठाना है और उस पर दोबारा से सेम टेक्निक को स्लाइसिंग करनी है। ये बाल हमने उठाए, फॉइल पेपर लिया, इसको ऊपर से फोल्ड किया, इसको रखा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने अपना मटेरियल लगाया, इस पर अच्छी तरीके से हमने अपने बालों में प्रोडक्ट को लगाना है और काम बहुत नफासत से करना है, गंदा नहीं करना कि हर जगह जो है वो कट डाउन फैल रहा है, गंदे हाथ हो रहे हैं, सब कुछ जो है वो अजीब तरीके से गंदगी से आप कर रहे हो। काम करना है तो नफासत से करना है। इसको किया लॉक, लॉक करने के बाद देखें 2 फॉइल में लगा लेती हूँ ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैंने ऊपर छोड़ा, अब मैंने जो 1 इंच का जो बाल निकाला था जो इसमें नीचे रह गया, ये बाल मेरे पास फिर खाली रहेंगे। इसी तरीके से मैंने तमाम बालों को ये
फॉइल लगाने, ये साइड फॉइल लग जाती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी फ़र्स्ट जो हमने प्रोडक्ट अप्लाई की थी ना कट डाउन की, ये देखें ये उसका रिज़ल्ट है। ये मैंने फ़ौरन खोली है जब मैंने तमाम फॉइल्स लगा ली हैं। अब मैं इसको हल्का हल्का जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ मटेरियल लगा के इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करती जाऊँगी ताकि बीच में कहीं पर भी कोई भी पैच मुझे ना मिले, कि ऐसा ना हो कि कहीं लेवल जो है वो 10 है, कहीं 9 है, कहीं 8 है। इस तरह फिर हमारी हाइलाइट्स का जो कलर है ना वो भी बहुत ख़राब और बुरा सा आता है। तो आपको जहाँ पर भी बीच में ऐसा लगे कि अब ये यहाँ से कलर डी कलर सही नहीं हुआ, तो आप एक दफ़ा रिफ़्रेश करने के लिए प्रोडक्ट को दोबारा लगाएं, उसको जो है बालों में अच्छी तरह पेनिट्रेट करें और छोड़ते जाएं। जब आप तमाम बालों में इस तरह करते करते पहुँचेंगे तो इस तरह क्या होगा कि आपके इन बालों पर जो है वो मज़ीद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। क्योंकि ये अभी मेरा जो बाल है ना ये 9 लेवल तक चला गया है, लेकिन मुझे इसका 9 से थोड़ा सा और भी ज़्यादा चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो जाता है उतना हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब मैं इस पर अभी कलर लगाऊंगी उससे भी ये बाल इन्हेंस होगा। मैं इसको न्यूट्रल करूँगी उससे भी इसके ये जो सारे पिगमेंट्स हैं ये निकल जाएंगे। तो मुझे जो ऐश की हाइलाइट्स चाहिए, इसमें मुझे ना जो कलर करना है वो 10-16 करना है। वो बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत एक जो है वो पर्ल ऐश का जो कलर है वो मैंने इसकी बेस पे भी करना है और इसकी हाइलाइट्स पे भी करना है। मकसद आपको बताने का ये है कि जितना आपको रिज़ल्ट चाहिए उस हिसाब से आपने फिर उसका डिज़ायर्ड जो लेवल है उसको करना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमारे कलर के काम में काउंट करती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते तो फिर आप अपना जो विश कलर है उसको अचीव नहीं कर सकते। अब जो है मैं इसकी दूसरी फॉइल को खोल के इसको ब्लेंड कर रही हूँ और दोबारा प्रोडक्ट को एक्टिव करने के बाद इस फॉइल को मैं बाल में फिर बंद कर दूँगी ताकि वो मेरे बाल जो हैं वो मिक्सअप ना हो सारे बालों के साथ। क्योंकि इस वक्त कोई कैचर मेरे बालों में मैंने नहीं लगाया हुआ, उसी तरीके से पार्टिंग हुई हुई है जैसे मैंने आपको बताई थी। अब ये मैंने थर्ड फॉइल खोली, इसको जो है हमने एक्टिव करना ज़रूरी है प्रोडक्ट को। अगर हम इसको अगर ब्लेंड नहीं करते, इसको प्रोडक्ट को एक्टिव नहीं करते तो ये हमारे पैचेस वाला रिज़ल्ट हमें मिलता है। एक दफ़ा इस तमाम प्रोडक्ट को हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी फॉइल्स हमने लगाई हैं उन तमाम फॉइल्स को हमने जो है वो रिफ़्रेश करना है, ब्लेंड करना है, ताकि कहीं भी कोई पैच है तो वो हमारा इक्वली जो है वो मर्ज हो जाए और हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो ब्लेंड हो जाए और हमें इक्वल रिज़ल्ट मिले। और इसको ऐश में हमें लेकर जाना है। साथ हमें ये 9 से 10 लेवल तक का अभी हम इसको दोबारा बंद कर रहे हैं एक्टिव करके, तो ये हमें जो हमारा शेड चाहिए वो लाजमी हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। और साथ में हम इसको जब न्यूट्रल करेंगे तो फिर हमें हमारे जो इसमें थोड़े से भी पिगमेंट येलो के आ रहे हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा देखें, अभी मैंने तमाम फॉइल्स को रिफ़्रेश किया, ब्लेंड किया। अब मैं ये जो पहली फॉइल्स मैंने लगाई थी इसको खोलती जा रही हूँ और इसको पानी से वॉश करती जा रही हूँ। अभी मैं सिंपल पानी से इसको धो रही हूँ, कोई शैम्पू कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि मुझे इसको धोने के बाद इसको मैंने जो है वो न्यूट्रलाइज़ करना है एंटी कलर्स के साथ। क्योंकि हम पर्ल की सीरीज़ वाला कलर ले रहे हैं कि हमें हाइलाइट्स पे जो है 10-16 का जो है वो पोस्ट फॉर्म का कलर लगाना है, जो ऐश पर्ल कलर है। ठीक है, तो हम इसको पहले अच्छी तरह जितना भी कट डाउन का मटेरियल लगाया था उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे पूरे हेड में से। उसके बाद हम इसको न्यूट्रल करेंगे और न्यूट्रल करने के बाद फिर हम इसको कलर लगाएंगे। तो हम जो अपना कलर वॉश करवा रहे हैं वो हम पीछे से ही करवाएंगे, ताकि तमाम जो फॉइल्स हैं वो देखें इस तरह से हमने ये हमारी फ़ॉइल हमने खोली, इसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड किया। एक एक फ़ॉइल को हम निकालते जाएंगे, ब्लेंड करते जाएंगे और वॉश करवाते जाएंगे।
तमाम फॉइल्स को खोलने के बाद आपने तमाम जो हेयर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से वॉश करना है और इसके बाद हमने जो है वो न्यूट्रल कलर बना के इसको, जो ये हमें येलो सा पिगमेंट आ रहा है, क्योंकि हमें ऐश की तरफ लेके जाना है, बालों को गोल्ड की तरफ नहीं लेके जाना। अगर हमारा जो क्लाइंट है वो इसकी विश होती कि 9.3 या 10.3 इस तरह का गोल्ड का कलर करना होता तो फिर हम इसको न्यूट्रल ना करते, ऐसे ही हम इसको कलर लगा देते। क्योंकि हमारी जो विश है वो ऐश की है, तो हम ये जो इसमें येलो सा जो पिगमेंट आ रहा है उसको न्यूट्रल करने के लिए हम जो है अभी न्यूट्रलाइज़र बनाएंगे आपके सामने। और न्यूट्रलाइज़र में हम क्या क्या यूज़ करेंगे अभी हम आपको बताते हैं कि इसका जो ये येलो सा पिगमेंट है उसको हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे। सारे बाल इसके जो है वो वॉश कर दिए, इसको हमने थोड़ा सा पानी सारा इसमें से निचोड़ लिया। ये इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें ना येलो का पिगमेंट हमारे पास आ रहा है। अब हम इसको न्यूट्रल करने के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले आप जो है इसको देखें कि ये हमारे पास M1 कलर है। इससे पहले वाली हाइलाइट्स पे भी मैंने आपको दिखाया था कि M1 कलर ही हमने निकाला था। तो M1 जो है वो हमें लेना है 20 ml, या आपका जितना बाल हो उस हिसाब से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपने कलर लेना है उतना आपने 10 वॉल्यूम लेना है। अच्छा, अभी मैंने इसके जो न्यूट्रलाइज़र के लिए कलर डाला है वो 7 सेंटीमीटर तकरीबन 10 ml जितना डाला है, और 10 वॉल्यूम मैं इसमें डाल रही हूँ। 25 ml जितना आप ले लें, आप 20-25 इतना आप इसको करें कि ये अच्छी तरीके से जो है वो ग्रे का जो शेड है ना वो बन जाए और आपका कलर न्यूट्रल हो जाए। टेन वॉल्यूम को और M1 को पहले मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, फिर इसके अंदर जो है वो मुझे पानी ऐड करना है तकरीबन 100 ml। ये तमाम चीज़ें, तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसके तमाम बालों में जितना येलो पिगमेंट है उसको जो है ख़त्म करना है, न्यूट्रल करना है, ताकि मुझे ऐश की जो टोन चाहिए वो मुझे मिल जाए और जितना इसमें येलो का पिगमेंट है वो ख़त्म हो जाए। पहले मैं कलर और डेवलपर को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें जो है वो पानी को आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स करके एक डिल्यूट बना लूँगी जो मेरे बालों को न्यूट्रलाइज़र करेगा। मतलब मेरे जो हाइलाइट्स की येलो जो टिंच है ना उसको ख़त्म करेगा और उसको ऐश की तरफ लेकर जाएगा। ये पेस्ट बहुत स्मूथ होना चाहिए, इसका टेक्सचर फटा फटा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही ना चले कि आप अपने क्लाइंट के बालों में क्या लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ये मिक्सिंग ठीक नहीं होगी तो आपकी न्यूट्रलाइजेशन भी कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, ये हमारा जो है वो डिल्यूट हमने बना लिया है, M1, 10 वॉल्यूम और वाटर। ये तीन चीज़ों का डिल्यूट जो है हमने तमाम जो हमारे येलो पिगमेंट वाले बाल हैं, मैं आपको ना जैसे ही येलो ख़त्म होगा ना मैं आपको इसको कैमरे में दिखाऊंगी कि कैसे ये येलो पिगमेंट को ख़त्म करेगा और उसको ऐश पे एक लट भी आप देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि देखें ये फ़ौरन येलो के टिंच को ख़त्म करेगा और इसको जो है ना ऐश के टिंच पे ले जाएगा। इस तरह हम तमाम बालों पे ये हमारा डिल्यूट अप्लाई करेंगे और पहले की तरह हमने ये डिल्यूट वॉश नहीं करना, इसके ऊपर ही हमने कलर लगाना है। ये पीला जो टच है ना 5 मिनट में ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं लगाना शुरू कर दूं ताकि ये तमाम बालों पे लग जाए अच्छे तरीके से। पीछे से ही मैं इसको लगाना शुरू कर रही हूँ। जब ये तमाम बालों में लग जाएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने अपने मॉडल के जो बाल हैं उस पे बेस कलर कौन सा लगाना है जो हमारी हाइलाइट्स पे भी आ जाएगा और हमारी बेस कलर को भी चेंज कर देगा। ये अभी हम तमाम बालों पे पहले डिल्यूट को अप्लाई कर दें, क्योंकि डिल्यूट को मतलब एक असर दिखाने में ना 5 मिनट तो 5 मिनट में आपका जो है ना वो कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका येलो जो पिगमेंट है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमने जो है न्यूट्रलाइज़र जो अप्लाई किया है ना उसके बाद अच्छी तरीके से हमने इसको कॉम से ब्लेंड किया है ताकि हमारे तमाम जितने देखें जो येलो बाल नज़र आ रहे थे इस वक्त तमाम हमारे बाल जो है वो
न्यूट्रल हो चुके हैं, येलो का पिगमेंट हमारा ख़त्म हो गया है। मैं आपको एक लट दिखाऊं इधर से कि अब ये ऐश में चली गई है। अब हम इसको जितना इसमें से एक्सेस है ना वो हम ऐसे ही हाथों से इसको निकाल लेंगे, इसको वॉश नहीं करवाएंगे। ये सारा इसके बालों में ये न्यूट्रलाइज़र लगा रहेगा और हम इसके अंदर जो है वो अब कलर बना के कलर लगाएंगे इन्हीं बालों पे। कलर हमें जो है वो 10-16 लेना है 60 ml, और उसमें हमें 120 ml जो है वो 30 वॉल्यूम यानी डबल रेशो से 30 वॉल्यूम ऐड करना है। और उसमें भी हम थोड़ा सा जो है 1 सेंटीमीटर से या 2 सेंटीमीटर हम उसमें भी M1 ऐड करेंगे, ताकि जितना अगर कोई येलो का थोड़ा बहुत भी पिगमेंट हो वो भी ख़त्म हो जाए। अभी हम आपको कलर बनाना दिखाते हैं, उसके बाद कलर को जो है वो एप्लीकेशन करना दिखाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने 30 वॉल्यूम निकाल लिया है 120 ml। ये हमारे पास M1 है और ये हमारे पास है 10-16 कलर। ठीक है, इसकी एक पूरी ट्यूब निकालेंगे, इसको निकालो इसमें। और M1 की जो है हम 2 सेंटीमीटर डाल देंगे, बस 2 इंच जितना। ये M1 मैंने डाला है, साथ 10-16 जा रहा है। M1 मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि कोई भी जो पिगमेंट है ना वो मेरे बालों को ख़राब ना करे और मुझे अच्छा सा जो है वो जो टोन चाहिए ना ऐश का बेस कलर के साथ वो मिल जाए। अच्छा, ये मैं अभी पहले कलर को मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें M1 ऐड किया है तो वो अच्छी तरह से कलर के साथ ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैं इसमें जो है वो 120 ml जो है वो 30 वॉल्यूम को ऐड करूँगी। और सेम वही टेक्निक कि आपने अपने कलर की मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है। जितना अच्छा आपका कलर मिक्स होगा उतना टेक्सचर उसका स्मूथ होगा, और आपको जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं उस वक्त भी आपको पता चलेगा कि टेक्सचर स्मूथ होना कितना ज़रूरी है। कलर को हम लगाना जब शुरू करेंगे तो जिस तरह से कल हमने पूरी बेस पे लगाया था कलर, पीछे से 1 इंच रूट्स पे से छोड़ेंगे और तमाम हेयर पे जो है हम उसको कलर को जो है वो लगाएंगे। अब ये कलर मैं मिक्स कर लूँ। अब हम पीछे से कलर लगाना शुरू करेंगे। 1-1 इंच बाल लेंगे और उसको 1 इंच छोड़ के आपने जड़ से रूट से उसको आपने अप्लाई कर देना है 30 वॉल्यूम के साथ। अच्छा, अब हम इस कलर को जो है वो वॉश करवाएंगे पहले पानी के साथ। बैक से वॉश कराना शुरू करेंगे। दोनों साइड से पहले बैक से कलर निकाल देंगे क्योंकि हमने पहले बैक पे कलर लगाया था, ताकि हमारी जो 2-3 मिनट फ्रंट को देनी है वो थोड़ा सा टाइम मिल जाए। कलर बहुत अच्छी तरीके से आपने निकालना है। ये अभी हमारी बेस जो है वो 6 लेवल की हो गई और बहुत खूबसूरत कलर हो गया। ये जब ड्राई होगा तब आपको दिखेगा। और उसके बाद हम फ्रंट से निकालेंगे। अभी फ्रंट पे मैं इसको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रूट्स पे अभी है टाइम। जैसे ये हो जाता है मैं इसको वॉश कराती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इसको जो मैंने शैम्पू लगाना है वो वही वाला लगाना है। ये वाला जो मरोला ऑयल वाला मैंने इससे पहले लगाया था, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से ना हमारा स्टॉक अभी हमारे तक पहुँचा नहीं है, तो जो चीज़ हमारे पास है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रोटीन मास्क देना है वो मैंने ब्रीमोट का करना है। सेम वही टेक्निक से मैं वॉश करवाऊँगी। बस ये 5 मिनट मुझे फ्रंट के बालों पे ज़रा इसका कलर चेंज दिख जाए तो फिर मैं वॉश। अच्छा जी, अब हमारा ये हमने सारा जो है वो कलर निकाल दिया है। उसके बाद हम इसको करेंगे शैम्पू। अब शैम्पू और मास्क जो है वो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक दफ़ा, और सिर्फ मैं वीडियो को जो है वो तेज़ चलाऊँगी ताकि जो है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि शैम्पू और मास्क कैसे करना है।
जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें। अच्छा जी, देखें इस वक्त मैंने इसके बालों को ड्राई किया है। अब मैं इसके बालों को सीरम भी लगा चुकी हूँ, मैं वो भी आपको पता है, मैंने बता दिया था। अब मैं इसके बालों को जो है वो आयरन करूँगी। अब ये आपके सामने हैं हाइलाइट्स जो हमने की हैं। अब इसका फ़ाइनल लुक आपको उस वक्त नज़र आएगा जब ये तमाम बाल सेक्शनिंग के साथ आयरन होंगे। बहुत खूबसूरत सा आपको इसका कलर फ़ील होगा कि हर जगह से इसकी हाइलाइट्स का कलर आपको नज़र आएगा। जब ये हाई पोनी बनाएगी, ऊपर करके बालों को उठा के जब ये बनाएगी, तब भी इसकी सारी हाइलाइट्स नीचे से भी आपको एक एक बाल में नज़र आएंगी। ठीक है, अब हम इसके बालों को आयरन करते हैं। आयरन करने के बाद हम इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि क्या लुक आई है। आयरन उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने अपनी पिछली क्लाइंट यानी स्ट्रीकिंग वाली मॉडल को किया था। अब मैं इसके बालों को आयरन करके फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा देखें, अब हमारी ये जो डायमंड सेक्शन है ना, आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये आपके पूरे हेड में इस तरह लाइंस आएंगी। मैं आपको अंदर अंदर से इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि डायमंड सेक्शन का हमें फ़ायदा क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा कोई क्लाइंट है जिसने हाई पोनी वगैरह बनानी है, तो जब वो बाल उठा के भी बनाएगा ना नीचे से, तो उसके तमाम बालों में, ये कैप वाली स्ट्रीकिंग में हमें ये लुक नहीं मिलता कि नीचे से बाल सारे हाइलाइट्स हों। ये हमारे अंदर से तमाम बालों में एक एक बाल में जो है हमारी हाइलाइट्स जो है वो हमें इन्हेंस होगी और अच्छी तरह नज़र आएगी। अब आप एक एक जगह देखें इसके बालों में कि कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहाँ इसकी हाइलाइट्स हमें नज़र नहीं आ रही। और ये फॉइल वाली जब हमने की है ना, तो इससे हमें मोटी मोटी जो हमने वीविंग की है वो परमानेंट हो रही है। अब इसके बाल आपने पहले देखा था कि इसका बिफ़ोर मैंने आपको कटिंग जब मैंने इसकी की थी तो ये बिल्कुल ब्लैक हेयर थे। जब 10-16 को हमने 30 वॉल्यूम से अप्लाई किया तो हमारी हाइलाइट्स में भी कलर आ गया है और हमारे जो बेस है वो भी हमारी चेंज हो गई। बेस हमें बहुत ज़्यादा नहीं तो 6-7 लेवल तक हो जाए तो हमारा फिर हाइलाइट्स उसके साथ बहुत खूबसूरत लगती है। अगर हम ये चाहते हैं कि ब्लैक के ऊपर हमें यही कलर करना होता तो फिर हम पूरे बालों पे कलर नहीं लगाते, सिर्फ अपने हाइलाइट्स वाले बालों पे कलर लगता। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी फ्रंट से भी लुक दिखा देती हूँ। ये साइड से आप देख लें, एयर सेक्शनिंग से ये जो हमने फ्रंट उठाया था ये सारा देख लें। ये देखें, ये जब आगे भी बाल होंगे ना तो आपको सारी वीविंग जो आपने की है वो नज़र आएगी। आपकी पार्टिंग जो है ना, जैसे जैसे आपने बाल निकाले थे आपको वैसे वैसे आपके बालों में वो हाइलाइट्स दिखेंगी। अब आपका जो ये आपने क्राउन एरिया है उसमें भी आपकी, हमने असल में सेंटर जो है वो पार्टिंग करके फिर हमने इसकी जो है साइड से स्लांट में जो डायमंड सेक्शन था वो निकाला था। अब यहाँ पर एक ये पैच आपको याद होगा कि हमने कलर करते वक्त बिल्कुल छोड़ा था, यहाँ हमने कोई फॉइल नहीं लगाई थी। हमारी जो सारी फॉइल लगी थी वो इस सेक्शन में लगी थी। ये देखें, ये सारी जो हमारी स्लांट इस सेक्शन में लगी है वो सारे स्लांट में हमारे बाल हाईलाइट्स होंगे। जिस जिस सेक्शन को हमने किया है ना कलर, उस सेक्शन में अच्छे तरीके से आपको ये बाल नज़र आएंगे। ये देखें इसकी लुक बालों की। ये जो लाइनिंग वाला इफ़ेक्ट होता है ये हमें फॉइल से मिलता है, परमानेंट जो बराबर बराबर लाइंस होती हैं। और जो कैप वाली आपने देखी थी उसमें क्या था, वो उसमें मर्ज रिज़ल्ट था।
इसकी लुक आप देख लें कि इसका कलर इतना खूबसूरत आया, इस वक्त बेस कलर भी इतना खूबसूरत हो गया। अब आप देखें इसकी साइड से लुक, ये बाल अगर आपका क्लाइंट साइड्स पे भी बनाता है या बैक पे भी ऐसे करता है तो पूरी साइड पे भी आपको इसकी पूरी वेविंग, पूरी पार्टिंग के साथ आपको इसकी कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि किसी बाल में आपकी हाइलाइट्स नहीं। देखिए ये हमारी फ्रंट की लुक आ गई। ये जो हमने नोचिंग वाला कट किया था उसकी देखें, ये अभी हमने कोई ब्लो ड्राई नहीं किया इसमें, ये कटिंग वैसे ही सेट है जैसे जो है हमने इसको आयरन किया है। अब ये अगर आपका क्लाइंट कभी ऐसे होता है ना कि हाफ़ बालों में कैचर लगाता है या पीछे की तरफ बाल करता है, तो देखें पीछे से भी आपको सारी लाइंस नज़र आएंगी, क्योंकि हमने सारा काम किया ही स्लांट में, डायमंड सेक्शन होता ही स्लांट में। अब आप इसकी डायमंड सेक्शन जो आपने की है उसके हिसाब से इसका फ्रंट देखें।